नमस्कार। गोल्डन फ्लावर पब्लिक स्कूल पलिया की तरफ से आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्यौहार न केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, अपितु परिवारों को जोड़े रखने का एक अच्छा माध्यम है। पुरातन काल से मनाए जाने वाले इस त्यौहार के पीछे अनेक मान्यताएं हैं। रक्षाबंधन कब और क्यों आरंभ हुआ, इस संदर्भ में अनेक कथाएं हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान विष्णु से। इस कथा के अनुसार दैत्यों के राजा बलि ने 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए थे, जिस कारण देवताओं का डर बढ़ गया था कि कहीं राजा बलि अपनी शक्ति से स्वर्गलोक पर अपना अधिकार न जमा ले। इसलिए समस्त देवता भगवान विष्णु के समक्ष रक्षा के लिए पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगी। भिक्षा में बलि ने 3 पग भूमि देने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में पृथ्वी को लिया। जब राजा बलि ने तीसरा पग आगे बढ़ते हुए देखा तो वह परेशान हो गया और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। फिर बलि ने अपना सिर वामन देव के चरणों में रख दिया और कहा, आप तीसरा पग यहाँ रख दें। और इस प्रकार राजा बलि से स्वर्ग एवं पृथ्वी पर निवास करने का अधिकार छीन लिया गया और बलि रसातल में चला गया। तब राजा बलि ने अपनी भक्ति से भगवान से हर समय अपने सामने रहने का वचन लिया और भगवान विष्णु को राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बनना पड़ा, जिस कारण देवी लक्ष्मी दुविधा में पड़ गई। वो विष्णु जी को रसातल से वापस लाना चाहती थी। तब नारद जी से उन्हें इस समस्या का समाधान मिला। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बना लिया और उपहार में उन्होंने अपने पति विष्णु जी को मांगा। ये श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था और तब से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसकी एक कथा भविष्य पुराण में भी उल्लेखनीय है। इस कथानुसार प्राचीन काल में 12 वर्षों तक देव और असुरों में संग्राम होता रहा। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब इंद्रदेव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। वहाँ इंद्र की पत्नी सची भी उपस्थित थी। इंद्र को दुखी देखकर इंद्राणी ने कहा, स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधि विधान के साथ एक रक्षा सूत्र आपके लिए तैयार करूंगी। आप उसे स्वस्ति वाचन पूर्ण ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप निश्चय ही विजयी होंगे। अगले दिन इंद्र ने सची के कहानुसार वो रक्षा सूत्र स्वस्तिवाचक पूर्ण बृहस्पति जी से बंधवा लिया। इस प्रकार एक रक्षा सूत्र से इंद्र और सभी देवताओं की रक्षा हुई। अगली कथा महाभारत काल से मिलती है। जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया, तब वह चक्र कृष्ण के पास वापस आया तो उनकी उंगली कट गई। तब पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा चीरकर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि वो सारी उम्र द्रौपदी की रक्षा करेंगे। इस ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान कृष्ण चीर के रूप में आए और द्रौपदी की रक्षा की। इसीलिए बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती हैं तथा भाई अपनी बहन को जीवन पर्यंत रक्षा करने का वचन देते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जीवन के मीठे रागों